कोई डाउट है पहली वाली क्लास से अब तक का? नहीं सर। नो, ठीक है। नो। बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही है। जो भी क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी का है बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना बेटा, उसकी सॉल्यूशन करना ही करना है। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल है, जहाँ पे लिखा हुआ है तो काम करने दीज आर द मिनिमम टास्क। A diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. Congruent triangle क्या होते हैं बेटा? सेम ट्रायंगल इक्वल। बिल्कुल सही बात, सेम ट्रायंगल आपके पास में होते हैं। टास्क कैसे करेंगे? बड़ा इजी था आपके पास में। एक क्वाड्रेटर बनाते हैं हम लोग। बड़ा गंदा फिगर बना है, लेट मी जस्ट इरेज। इस बार थोड़ा बेहतर है। ए बी सी डी। सो हमारे पास में स्टेटमेंट में गिवन पहला पैरेललोग्राम गिवन आपके पास में ए बी सी डी, और हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी ज्वाइन द डायगोनल। तो हम डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। एक हमारे पास में डायगोनल है आपके पास में ए सी है, ठीक है। वो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ये जो दो ट्रायंगल बने, कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास में क्या हुआ बेटा, ए का अपोजिट सी हुआ, आप इस तरह से लिखेंगे, बी का अपोजिट डी हुआ, और सी का अपोजिट ए हुआ। इस तरीके से दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक का प्रूफ करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करना चाहूंगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाला। ऑल्टरनेटिव एंगल्स, जब दो लाइंस पैरेलल हों और थर्ड लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करे, तो बेटा ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है। क्या बोलते हैं इस एंगल को? ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको ये पता है, बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम, तो आपका जो AD है इट इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC क्यों है? पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वी नो दिस, इट इज द डेफिनेशन। और थर्ड लाइन जो ने इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस और नो? ये ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज आपके पास में ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये हो गया साइड AD इज पैरेलल टू BC and side AB is parallel to CD, right? Therefore एंगल जो आपके पास में है DAC इज इक्वल्स टू एंगल आपके पास में BCA। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्यों? बिकॉज आपके पास में AC इज ट्रांसवर्स। एम आई राइट? भाई आपका AD पैरेलल टू BC है। सिमिलरली मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल वो इसके इक्वल है। क्यों बोलूंगा बेटा बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बताओ क्यों होगा? वो इंटीरियर। इंटीरियर तो ही है आपके पास में, क्योंकि ये पैरेलल है, एंड आपके पास में जो AC है वो ट्रांसवर्स है। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में एंगल, आपके पास में BAC। मुझे पहले तो ना दूसरा वाला लिखना चाहिए था, एंगल एंगल यहाँ तो कोई डाउट है? ये आपका एक ऑब्जर्वेशन, ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब बताओ दो एंगल्स आपके पास में ऐसे हैं, मैं से एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे प्रूफ करूंगा? यू रिमेम्बर हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं।
side angle. बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। बिकॉज देर आर टू एंगल्स एंड उनके जो है बीच की साइड है, इट इज गोइंग टू बी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एडीसी का ऑपोजिट होगा कौन सा, सी बी ए होगा। वैसे मैंने उल्टा लिखा बेटा, मुझे ए बी सी से लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे ए बी सी से लिखना चाहिए था। क्या लिखूं बेटा, बताओ, हेल्प करो मैं थोड़ी सी। मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ आपके पास में। ये हो गया आपके पास में 1 2 3 4। सो एंगल जो 1 है इक्वल्स एंगल 3 है, एंगल 2 जो है एंगल 4 है, एंड ए सी इक्वल्स ए सी है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल वाला रूल हो गया। देयरफॉर बाई ए एस ए ट्राइंगल ए बी सी इज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा, जो आपके पास में स्टेटमेंट आया है यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कुछ चीजें तो सेम होंगी ना कॉन्ग्रुएंट पे। क्या सेम होगी? ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होगी। सो बाई सी पी सी टी, तो आपके पास में जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी और ये अपोजिट साइड दूसरे के इक्वल होगी। तो आपके पास में प्रॉपर्टी आ गई बेटा पैरेललोग्राम की, इधर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये लेके चले थे। कंक्लूजन क्या निकला? अपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो। तो जब भी किसी क्वाड्रेंट में अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। बात क्लियर है? उसके अलावा मुझे एक चीज एक बताओ, एंगल बी की वैल्यू क्या होगी बेटा? इज इट इक्वल टू एंगल डी? यस और नो? क्या बात क्लियर है? ये जो एंगल है बेटा ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? सीपी सीटी से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास में इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में आपके पास में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बात क्लियर है? तो आपको जो समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर ये पैरेललोग्राम आपके पास में, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल आपके पास में इसके इक्वल, और अगर डायगोनल से किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर दो तो वो इसे बाइसेक्ट करेगा। राइट? इसमें क्या क्या समझ में आया बेटा इस वाले थ्योरम से? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्या क्या प्रॉपर्टीज है दोबारा बताओ। Diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. एक प्रॉपर्टी होगी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो गिवन प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी ये प्रॉपर्टी आपके पास में हो जाएगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है? अब जो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया बाई सीपीसीटी, उसी को आपको प्रूफ करना है। सीपीसीटी को ही आपको प्रूफ करना है बेटा। रीड करेंगे स्टेटमेंट को। In a In a parallelogram, parallelogram, opposite sides are equal. do I need to prove this statement or we have already proved? We have already proved. ठीक है, using CPCT से given ABCD है तो I'm just leaving this, ये टाइम पास क्वेश्चन है बेटा। The next question is opposite angles of a parallelogram are equal। ये भी तो मैंने CPCT से पढ़ा था जस्ट अभी। ठीक है, so do I need to prove it और ये obvious है? Obvious है. हाँ Obvious है. ऑब्वियस है। तो यहाँ पे बेटा एक तो तरीका जो मैंने ऊपर बताया सीपीसीटी वाला है, यहाँ पे इन्होंने एक और तरीके के बारे में बात की है। क्या मैं उसके बारे में बात करूँ आपसे? एक तरीका और है प्रूफ करने का। तरीका क्या बेटा? एज्यूम कीजिए कि आपके पास में ए है, बी है,
सी है, डी है। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास में? गिवन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, जीएम ABCD आपके पास में। और आपको ये पता है कि AB इज पैरेलल टू CD आपके पास में, एंड AD इज पैरेलल टू BC है। ठीक है, मुझे एक चीज याद दिलाओ थोड़ा सा। हमने कॉन्ग्रुएंट वे पढ़े ना? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ये दो साइड्स बेटा पैरेलल है, कोई थर्ड लाइन इन्हें इंटरसेक्ट करती है। इन दोनों एंगल का रिलेशन क्या है? alternate interior angle होंगे। परफेक्टली होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो मैं इसे एंगल x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा मुझे बता बेटा, ये y है, x और y का रिलेशन क्या है बेटा आपके पास में? x plus y is equal to 180 degree। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लिखना चाहूंगा, बिकॉज आपके पास में जो है AB पैरेलल टू आपके पास में CD है, क्लियर, एंड AD ट्रांसवर्स है। इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में? याद रखो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए बेटा? 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल A प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। डू यू एग्री? yes। ठीक है। अच्छा दोबारा से, अब मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो AD है इट इज पैरेलल टू BC है। AD जो है पैरेलल टू BC है बेटा, माफ करना उल्टा बोल दिया। AD इज पैरेलल टू, हाँ BC, सही भी तो बोला है। और आपके पास में AC AB ट्रांसवर्स है। अब मुझे बताओ AB ट्रांसवर्स है तो क्या होगा आपके पास में? तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। डू यू एग्री? yes। पर चेक कर लो भाई, दो पैरेलल थी आपके पास में, ये ट्रांसफर है तो इन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो पढ़ा हमने। अच्छा 1 और 2 दोनों 180 के इक्वल है, इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपके पास में एंगल A प्लस एंगल D की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A दोनों तरफ इक्वल है तो यहाँ से क्या मिल गया? एंगल D इक्वल टू एंगल B, सो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं। सिमिलरली आपका जो एंगल A है बेटा इट इज गोइंग टू बी 180 माइनस एंगल D। डू यू एग्री? दोनों आपके पास में है तो। अच्छा D तो B के इक्वल हो गया तो इट इज एंगल B। बट अगर ये B है तो ये कितना होगा बेटा? होगा आपके पास में तो C होगा ना आपके पास में। C क्यों होगा बताओ ये वाला? बिकॉज दीज टू, यस लीनियर पेयर है आपके पास में ये वाला, तो ये ऐसे लिखेंगे आपके एंगल C, तो अपोजिट एंगल्स आपके पास में इक्वल है गया। सो वी हैव प्रूव्ड दैट opposite angles are same। the proof can be done like before जो हमने CPCT किया था, और या फिर इस तरीके से जो कि एक बिल्कुल फ्रेश प्रूफ है बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस के ऊपर बेस वाला हमने प्रूफ ट्राई किया है यूजिंग द अल्टरनेटिव से। मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर तक की मैं यहाँ पे बात लेकर आया था। क्या कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है बेटा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। देयर इज अनदर थ्योरम नंबर 4 गिवन इन एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी में जो जो प्रूफ्स गिवन है करने ही करने, एनसीईआरटी और एग्जाम्पल वाले। ये क्या बोलते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपको। तो डायगोनल बना लिया, ये आपके पास बन गया, ठीक है। हाँ मान लीजिए ये आपके पास में है और इसका नाम देता मैं यहाँ पे A B C D, पैरेललोग्राम है आपके पास में, एंड मैं इनके डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, ये आपके पास डायगोनल हो गया। इसमें सर तो बाइसेक्ट का जैसे डायगोनल्स बाइसेक्ट की जगह है, अगर इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में तो डिफरेंस क्या होगा? इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस काट रहे हैं,
बाइसेक्ट का मतलब क्या, काटने के बाद में एक और चीज है कि आधा आधा काट रहे हैं। AO की वैल्यू OC है एंड BO की वैल्यू आपके पास में OD है, ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हाफ हाफ। Okay. बात क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसे किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं बेटा। एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। ट्रायंगल की बेटा मेरे से हेल्प कीजिएगा, मैं एक AOB ले लेता हूँ एंड दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ बेटा आपके पास में, एक अपोजिट C हुआ OD। दोनों ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ये हुआ बेटा, एक ट्रायंगल ये हुआ, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये दोनों तो इक्वल है ना बेटा आपके पास में? हाँ सर। AB इक्वल टू CD है, क्यों? क्योंकि आपके पास में अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा मुझे दूसरी चीज ये बता बेटा, मेरा ये एंगल है ना, ये इसके इक्वल है, क्या कोई डाउट है आपके पास में? नहीं सर। रीजन बताओगी? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बिल्कुल सही बात है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा मेरे ये भी बता दो, आपके पास में ये दोनों भी इक्वल है आपके पास में, एंगल AOB इक्वल एंगल COD। इक्वल क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट। तो आपने प्रॉपर्टी याद होगी, एंगल एंगल साइड, याद है? याद रखना, साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंगल एंगल साइड एक प्रॉपर्टी है। और हमने ये भी सीखा था कि जो एंगल एंगल साइड है, इट इज लिटरली इक्वल टू एंगल साइड एंगल, ये दोनों आपके पास में लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, इन ए ट्राइंगल। तो आपके पास में क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया दैट ट्राइंगल AOB इज congruent to triangle COD। डू यू एग्री? यस सर। तो CPCT से क्या मिलेगा बेटा, जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो साइड है बेटा, ये इसके इक्वल होनी चाहिए CPCT से, ये भी सेम एज OC, राइट। यस सर। और दूसरा क्या होगा बेटा आपके पास में, जो OB है इट इज इक्वल टू OD। बात होती है खत्म। क्या कोई डाउट है बेटा यहाँ तक का? याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज आपके पास में इंपॉर्टेंट होती है, प्रूफ करने के लिए आती हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे समरी दी हुई है, मुझे जरा याद दिलाना दोबारा से। जो ट्राइंगल होता है, जो आपने पढ़ा हुआ आपका ट्राइंगल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एग्री? यस। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है, हमने सीखा था। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर and the diagonal bisect the parallelogram into two congruent triangles। ये पढ़ा था हम लोगों ने, just go through the statements। each diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, ये हमने पढ़ा था, it was a property। in a parallelogram opposite sides are equal, मैं आपको बता चुका हूँ। the opposite angles of a parallelogram are equal, any two consecutive angles of a parallelogram are supplementary, the diagonals of a parallelogram bisect each other। do you remember all these property we discussed and we proved all these properties? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी समरी होगी बेटा। and now we are heading towards the question, there are some simple question to you, like example number 1 बेटा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे गिवन है टू अपोजिट एंगल्स, गिवन है मेजरमेंट्स ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। अरे भाई, अगर दो अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? पैरेललोग्राम क्या आपके पास में, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x minus 2 degree should be equals to 63 minus 2x degree।
जस्ट सिंप्लीफाई फॉर एक्स, गेट द वैल्यू। उसकी वैल्यू निकालने के बाद बेटा, उसकी वैल्यू निकालने के बाद में जस्ट सपोज ये आपके पास में था, माफ करना, यस, ये आपका पैरेललोग्राम था। तो इसमें आपके पास में मैं इसका नाम लिखता हूँ ए बी सी डी। ए की वैल्यू थी 3x माइनस 2, ये वैल्यू थी आपके पास में 63 माइनस 2x डिग्री। ठीक है, तो दोनों तो निकल जाएंगे आपके पास में। यू कैन टेल मी व्हाट इज एंगल ए, व्हाट इज एंगल सी, में तो बता सकती हैं। मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या मुझे एंगल बी बता पाएंगे यहाँ से सॉल्व करके? एंड एंगल बी की वैल्यू बेटा एंगल डी के इक्वल होती है, क्यों? ऑपोजिट एंगल। जस्ट डू द बेसिक कैलकुलेशन, टेल मी ऑल द एंगल्स क्विक। आपने X कैलकुलेशन is मदद की? equal to 13, 3x minus 2 is equal to 37. हाँ तो ये बोलो ना, तो एंगल सी भी 37 होगा। तो एंगल बी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 143. बात खत्म है। वाज इट डिफिकल्ट? No, sir. ओनली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एग्जांपल नंबर 2। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तीन एंगल्स क्वाड्रिलेटर के इक्वल हैं। इज इट गोइंग टू बी पैरेललोग्राम? y और y नॉट? हाँ जी बेटा, तीन एंगल आपके No. पास में इक्वल है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एक बार मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे समझने के लिए कि ये आपके पास में पैरेललोग्राम बेटा, ठीक है, और इसके तीन एंगल जो है आपके पास में इक्वल दिखा रहे हैं। तो अगर ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, तो मुझे बता पाएंगे चौथा आपके पास में x होगा कि नहीं होगा? होगा। लिखना तो ये चाहिए आपके पास में। इज इट गोइंग टू बी पैरेललोग्राम? अब मुझे यहाँ पे ये बता दो कि आपका जो चौथा एंगल कितना होगा आपके पास में? वो तो 360 डिग्री माइनस का x होगा, 3x होगा ना? एम आई राइट? Yes. अच्छा, और ये तो आपके पास में कितना आया बेटा? ये आया 360 डिग्री माइनस का x आ गया आपसे, ये d वाला, बट इट शुड बी इक्वल्स टू x ओनली। एम आई राइट? चेक करो Yes, sir. भाई, अगर आपने इसे बोल दिया a b c d बोल दिया, तीन इक्वल बोल दिए, तो चौथे वाला तो d आपके पास में इक्वल टू x होगा। क्यों भाई? आपके पास में बिकॉज d इज इक्वल्स टू b, आपके पास में तो x होगा, और आपके के पास में टोटल सम क्या होता है आपके पास में क्वाड्रिलेटर में? 360 डिग्री होता, तो ये होगा। तो मुझे ये बताइए दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू क्या होगी? डिग्री माइनस 3x इक्वल्स x। व्हाट शुड बी योर x? व्हाट शुड बी योर x बेटा? समझ नहीं आया फिर। हम्म 80. x की वैल्यू 90 होगी बेटा। 80 कैसे होगी? चेक करो, 90 में क्या होगा आपके पास में? इट इज गोइंग टू बी ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, यस। इसका जो आंसर बेटा गिवन है एग्जांपल नंबर 2 वाला, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, तीन अगर आपके पास में इक्वल हैं तो चौथा भी आपके पास में इक्वल हो जाएगा। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, इज इट गोइंग टू बी पैरेललोग्राम? यहाँ पे बेटा अच्छा, ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंट हो गया। अगर तीन इक्वल हैं और ये पैरेललोग्राम है तो चौथे का एंगल निकल जाएगा, लेकिन इसका आंसर नो आएगा इन जनरल। मैंने इसे गलती होगी, मैंने इसे पैरेललोग्राम ही मान लिया और मैंने x की वैल्यू निकाल दी। इन्होंने पूछा था तीन अगर इक्वल हैं तो चौथा इक्वल होगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि तीन अगर आपके पास में x x x हुए, चौथा आपके पास में कितना होगा? 360 डिग्री माइनस x होगा। तो हो सकता है कि ये इक्वल हो सकता है कि इक्वल ना हो। अगर इक्वल नहीं हुए
तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, इक्वल होगी तो ये आपके पास में पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वल हो आपके पास में तो मैंने केस बता दिया, इट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल। और इक्वल नहीं हुए मतलब कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री माइनस x, उस केस में इट इज नॉट गोइंग टू बी पैरेललोग्राम। क्या बात क्लियर है यहाँ तक का? मैं आपको इसका एक रीडिंग बताता हूँ जो इन्होंने किया है। जस्ट लुक एट द रीडिंग, ट्राई टू ऑब्जर्व। इन्होंने एज्यूम किया ए बी सी की वैल्यू 75 मान ली, डी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 135. क्या ये इक्वल है? जवाब है नहीं। दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी ए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम। क्लियर? ABCD is not going to be parallelogram. तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स से बेटा कि क्या ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। स्पेसिफिक केस में होगा, इस वाले केस में नहीं होगा। स्पेसिफिक केस कौन सा? जब सारे एंगल्स आपके पास में 90 डिग्री होंगे तभी होगा, राइट? Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट है, जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज बेटा। In a parallelogram, ABCD diagonals AC and BD intersect at O and AC is equal to 6.8 centimeter and BD is equal to 5.6 centimeter. Find values of OC and OD. तो आपके पास में यहाँ पे गिवन है बेटा, एक आपके पास में पैरेललोग्राम गिवन है। लेट मी राइट A B C D, इंटरसेक्ट करते हैं O पे। आपको पता है इंटरसेक्ट करने का मतलब हाफ होता है। तो AC जो आपके पास में 6.8 है, तो ये आपके पास में 3.4 हुआ, ये 3.4 हुआ। और BD आपके पास में 5.6 है बेटा, 5.6 है। तो आपका कितना बेटा? 5.6 कितना होता है? हाफ, 2.8, 2.8। एम आई राइट? Yes, sir. बात खत्म होगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने पढ़ा था जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, राइट? Yes. इसका उल्टा क्वेश्चन गिवन है आपके पास में, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। Diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at O if OC is equal to 3 centimeter and OD is equal to 22 centimeter. Determine the lengths of AC and BD. कैन यू गिव इट अ ट्राई? बस एक ट्रायंगल बनाओ, इंटरसेक्ट ओ पे कर रहे हैं, तो हाफ ओ ए गिवन है आपके पास में 3, तो आपके पास में टोटल AC कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? No, जस्ट sir. गिव इट अ ट्राई, 1 मिनट ले लो, गिव इट अ ट्राई। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। Diagonals of AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect each other at O such that OA ratio OC is equal to 3:2 is ABCD of parallelogram Y of Y. ये पैरेललोग्राम बना नहीं है बेटा, लेकिन एज्यूम कर लो पैरेललोग्राम है ये। तो आपके पास में OA की वैल्यू 3x मान लो एंड OC की वैल्यू 2x मान लो। ठीक है, मुझे बताओ तो इज इट गोइंग टू बी पैरेललोग्राम? OA की वैल्यू OC के इक्वल होनी चाहिए, एम आई राइट? पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ना आपके पास में, ठीक है, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बट हमें क्या पता है बेटा? 3x equals 2x, which is not possible. So the answer is no, it is not a parallelogram, right? Yes, sir. You got the reasoning? Yes, sir. ठीक है, look at the next question. सिंपल से टास्क है बेटा। एक डायग्राम बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसमें एक एंगल D है बेटा, वो 15 डिग्री है। ये आपका हुआ A,
ये 115 है, तो जो अपोजिट वाला 115 होगा, ये कितना होना चाहिए बेटा? 180 minus 115. कितना होता है? 75 या 65? 60. बात खत्म। एग्री? Yes, sir. अगला क्वेश्चन आपके पास में, जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट प्लीज। क्वेश्चन ए बी सी डी, आपके पास में डी है बेटा। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? इंट की रिक्वायरमेंट है। Alternate interior angle बिल्कुल सही बात है, equal कर. बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड आपके पास में 7y इक्वल्स 28 से y की वैल्यू आ जाएगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। एक Yes, क्वेश्चन sir. है, ABCD and AEFG are two parallelograms. If angle C is equal to 55 degree, determine angle F and angle AEF. बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? भाई सी इन्होंने 55 बोल दिया, तो ए तो मुझे मिल ही गया, राइट? Yes, और sir. छोटे वाला भी पैरेललोग्राम है, तो ये भी मुझे मिल गया। अगर ये मिल 180 गया तो degree मैं, minus हाँ, 55. तो मैं से ये भी पूछ लो, ये भी बता दूंगा, ये पूछ लो, ये भी बता दूंगा। कितना होगा बेटा? 115 125। बात खत्म। ओनली ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। डिफिकल्ट? No, sir. Okay, next question. No hint from my side, just give it a try first. 13.18 question read करो बेटा। बी डी ई एफ इज, 13.2. हाँ बेटा, बी डी ई एफ ये आपके पास में आपका पैरेललोग्राम है। तो बी ई की वैल्यू इसके इक्वल है बेटा, और इसकी वैल्यू आपका इसके इक्वल है बेटा, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है? उसके अलावा एफ डी सी ई भी है। एफ डी सी का मतलब क्या हो बेटा? ये जो साइड है इसके इक्वल है, और ये जो सी डी ई है बेटा, ये इसके इक्वल है, राइट? और ये एंगल हुआ इसके इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि बी डी अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा आपके पास में, ये भी एक्स होगा, राइट? Yes. ठीक है। चाहते क्या हमारे पास में, हमें ये प्रूफ करना बी डी की वैल्यू सी डी के इक्वल। ये तो वैसे ही हो गया आपके पास में, आपके पास में गिवन है, बिकॉज पैरेललोग्राम आपके पास में बी डी ई एफ है। मुझे अब बी लिखना चाहिए था बेटा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, दैट अपोजिट साइड बी डी इक्वल्स टू एफ ई। 1 दोबारा से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एफ डी सी ई में देखेंगे, आपके पास में जो सी डी की वैल्यू होगी बेटा, ये एफ ई के इक्वल होगी। डू यू रिमेंबर द Yes, प्रॉपर्टी? sir. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो 1 और 2 को ले लीजिए बेटा, आपके पास में क्या मिलेगा? आपके पास में बी डी की वैल्यू सी डी के इक्वल होगी, धप्पा, राइट? Yes, sir. ठीक है। नाउ यू जस्ट लुक एट नंबर 10 एक बार के लिए। ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। अगर ग्राफ गिवन नहीं है तो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट करो बेटा। मैं सही से रीड तो नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। ये ए बी सी डी तो समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे देखने से ये ऐसा लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, Yes. राइट? और मुझे इसके बारे में ये रीडिंग में कर नहीं पा रहा हूँ। आपके पास में एम बी एन, एम डी एन कितना है? डी एम, And be 90 ये degrees. ये 60 है बेटा। ये आपका एन है, ये आपका एम है, ये आपका डी है।
तो आपका जो है NDM की जो वैल्यू है 60 की बने बेटा। चाहते क्या है ये आपसे? एंगल्स। अच्छा, दो एल्टीट्यूड है बेटा, दो एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ये 90 है, ये 60 है बेटा, दो एल्टीट्यूड के बीच का एंगल। मुझे ये बताओ जरा, यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल MBND के बारे में बात करेंगी, तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो मुझे जरा बताइए एंगल बी की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। 60 क्यों होगी बेटा? 120 नहीं होगी? भाई ये 90, ये 90, ये 60, टोटल मिला के कितने हुए आपके पास में? 240। टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360 होता है। डू यू एग्री? यस। और अगर ये पैरेललोग्राम है और मैंने आपको दी 120 है, तो सीधी सी बात है बेटा, ये आपका 60 होने वाला है बेटा, ये भी आपका 60 ही होगा। ठीक है, फाइंड द एंगल, सारे एंगल निकल गए मेरे पास बैठ के। एग्री? यस। चलो अगला क्वेश्चन को बेटा, यू प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड सेंड मी द वर्किंग दिस टाइम। मैं हर बार ये बोल देता हूँ, खुद सॉल्व कर देता हूँ, so it is not good for me and you. Sorry. हाँ जी बेटा, please look, try to tell me what is given to you and try to get the answer. जिसमें यहाँ पे लिखवाता हूँ, हम नोट्स ले रही है ना बेटा प्रॉपर? हाँ सर। जिसमें लिखवा रहा हूँ, आप नोट्स प्रॉपर ले रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अपने यहाँ पे गिवन का ABCD से पैरेललोग्राम लाइन AXCY बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ठीक है, आपके पास में एंगल ए का बाइसेक्टर ये हो गया, ये 2 इज गोइंग टू बाइसेक्टर ऑफ सी। आपने ये क्या लिखा बेटा यहाँ पे? एंगल एक, तो हाफ इसका इक्वल हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो गया आपके पास में कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मतलब होना इसका? अब दोबारा से ये क्यों लिख रही है फिर? ये आपके पास में एंगल ए तो एंगल थीटा है ना, ये तो आपके पास में गिवन था। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है आपके पास में? ठीक है, ये पैरेलल, हाँ, तो अगर ये बेटा, ठीक है, अब मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एंड कैसे किया बेटा पैरेललोग्राम, मुझे बताओगे थोड़ा सा? इसमें दे रखा था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उस पे लिखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड तो हमारे पास में इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो मैं समझ में आ गया। तो इससे हमें मिला क्या? एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे क्योंकि जो ना ट्रांसवर्सल बेटा, है यहाँ वो। पे नहीं, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया था? हाँ। अब दोबारा देखो, यहाँ पे आपके पास में जो AB है, इट इज पैरेलल टू CD, यस, एंड CY जो है वो ट्रांसवर्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3 के इक्वल होगी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आपने पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई हुई है। डू यू एग्री? यस। भाई अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तीसरी लाइन काट रही है, तो ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। दोनों को जरा देख लेना, 1 और 2 को, ये आपके पास में क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 और 2 से आपका जो एंगल 1 है विच वाज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया।
यस, हाँ सर। इसे तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के होते ही आपके जो लाइन ए एक्स है वो वाई सी के पैरेलल होगी। ठीक है भाई, अगर ये इसके इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास में ए एक्स हुआ इट इज पैरेलल टू सी वाई। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। भाई ये कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपके लाइंस पैरेलल है। जस्ट गिव इट अ ट्राई बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में ये है ए है। आज दिवाली तो खत्म होगी ना, छठ पूजा भी खत्म होगी। प्रूव दैट द इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास में जो एंगल 1 है ना इट इज हाफ ऑफ एंगल ए, और एंगल जो 2 है ना इट इज हाफ ऑफ एंगल आपके पास में बी है। ठीक है, ट्राइंगल चेक करो बेटा ए ओ बी में, आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, राइट। यस। आपको जरा से सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये बताना कि ये 90 डिग्री है। जरा सोचो क्या लॉजिक लगा सकती है उसमें। यहाँ पे हो गया 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यस और नो। यस। सर यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, लीनियर पेयर था 180 डिग्री, राइट। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी कितना होगा बेटा, 90। ये कितना होगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। ये तो प्रॉपर्टी है ना पैरेललोग्राम में, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री, राइट। यस सर। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था बेटा, दिस वाज ए क्वेश्चन गिवन टू यू, ओके। यस सर। सो बेटा इस टाइप क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करने का, हल्का सा अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो। अटेम्प्ट में हल्का सा मुझे थोड़ा सा कमी दिख रही है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। सोचो कि जो 4-5 प्रॉपर्टी बताई है उनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज हो सकता है, तब तो जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छे से। देखो जरा क्या लिखा है इसमें, ABCD आपके पास में गिवन है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं सारे, सब एंगल बाइसेक्टर बैठे हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। अब बताओ, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है बेटा। सो आपको पता ही है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है आपके पास में, 180 डिग्री। तो उसका हाफ कर दो बेटा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, एम आई राइट। ये तो अभी तो किया हम लोगों ने। तो ट्राइंगल जरा देखना ए एस बी में, एंगल ए एस बी कितना होगा बेटा, 90 का होगा कि नहीं होगा, क्यों, जब इन दोनों का जो सम है वो 90 आपको पता चल गया तो ये तो 90 होना ही होना, हाँ या ना। इस सिमिलरली ये भी तो 90 होगा बेटा। सेम आर्गुमेंट आप यहाँ पे सी और डी के लिए तो बोल सकते हो ना, एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, बोल सकते नहीं बोल सकते बेटा। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों 90 है, अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी 90 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ सर। और जिस भी क्वाड्रिलेटरल में आपके पास में ऑपोजिट एंगल्स आपके पास में इक्वल हो जाते हैं वो कैसा बन जाता है बेटा आपके पास में, यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, यहाँ देखो ये दोनों 90 हैं तो बाकी बचे कितने होंगे बेटा, ये भी तो 90 होंगे बिना किसी डाउट के, वो बने तो ये भी एंगल बाइसेक्टर से ही है ना। अगर आप इसे देख रही हैं
ट्राइंगल अगर आप यहाँ पे APD में देख रही है बेटा, APD में, तो आपके पास में हाफ ऑफ एंगल A लगा हुआ है, हाफ ऑफ एंगल D लगा हुआ है, प्लस एंगल APD लगा हुआ है, इक्वल्स 180 डिग्री है, राइट। हाफ ऑफ एंगल A क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर बोला हुआ था, इतना सा पोर्शन लेना आपको। तो यहाँ से एंगल APD कितना हो जाएगा बेटा? वो भी तो 90 हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए बेटा? ये वाला आपके सारे एंगल 90 डिग्री। क्या बनना चाहिए आपके पास में? इट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। क्लियर बेटा? हाँ सर। तो बेटा आपका टास्क ये है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपके पास में अप टू एक्सरसाइज यू नीड टू ट्राई मैक्सिमम। आपने इतना कर लिया तो उसके बाद में फिर कोऑर्डिनेटर में ज्यादा कुछ खास बचेगा नहीं बेटा, ठीक है। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज तो बेटा अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग परसों मिलेंगे, परसों मिलकर फिर हम लोग बाकी का काम खत्म कर देंगे, ओके सर। ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय बाय, एंजॉय।